यूपी में ऐसा लगता है जैसे कानून व्यवस्था को किसी की नजर लग गई और यही है एक बार फिर से गाजियाबाद के मसूरी थाने में जिस तरह से एक सिपाही के सिर पर गोली मार करके उसे मौत के घाट उतारा गया है, उससे तो इस बात की पुष्टि हो जाती है। मौजूदा वक्त में एक तरफ जहां यूपी पुलिस के मुखिया के बदलने और नए मुखिया की तैयारियां चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बदमाश और तमाम शातिर अपराधी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और एक ताजा वारदात गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा पुलिस को बड़ा झटका देते हुए गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक सिपाही को मौत के घाट उतार दिया गया है। दरअसल गाजियाबाद कमिश्नरेट में यह वारदात हुई है और यह वारदात नोएडा पुलिस के एक सिपाही के साथ हुई। दरअसल फेज 3 थाना में तैनात कांस्टेबल सौरभ कुमार ने 25 मई की रात एक बेहद साहसिक और दुखद घटना में अपनी ड्यूटी करते हुए बलिदान दे दिया है। सौरभ कुमार एक वांछित अपराधी कादिर को गिरफ्तार करने गई टीम का हिस्सा थे और उन पर गाजियाबाद के मसूरी क्षेत्र के नाहल गांव में हमला कर दिया गया, जिसमें उनकी जान चली गई। अब इस पूरे मामले में नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने कांस्टेबल की वीरता को सलाम किया है, साथ ही अपने वेतन से बकायदा 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। लेकिन उसकी जान का क्या, जिसकी जान अपराधियों ने ले ली है। दरअसल घटना तब हुई जब नोएडा थाना फेज 3 की पुलिस की टीम कुख्यात अपराधी कादिर पुत्र खुर्शीद को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। कादिर पर चोरी, लूट और गैंगस्टर एक्ट समेत 16 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसकी तलाश नोएडा पुलिस को भी थी और इसीलिए वांछित को गिरफ्तार करने के लिए टीम नाहल गांव स्थित कादिर के घर के पास गई थी और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान कादिर के परिजन और तमाम साथियों ने पुलिस टीम के ऊपर हमला कर दिया। घटना तब हुई जब थाना पुलिस मौके पर पहुंची हुई थी और वहां पर कई लोगों ने उन्हें घेर लिया और उसके बाद स्थिति गंभीर हो गई, फायरिंग शुरू हो गई और पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर दिया गया। हालांकि इसके बाद घटनास्थल का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें सिपाही जमीन पर पड़ा हुआ है और उसको सिर से खून निकल रहा है। आसपास पुलिस का कोई बंदा तक नजर नहीं आता है। आपको बता दें कि सिपाही की हत्या के बाद उसके घर में मातम पसरा हुआ है। सिपाही शामली के रहने वाले थे। गाजियाबाद में बदमाशों की फायरिंग का शिकार हुए यूपी पुलिस के सिपाही सौरभ की कुछ देर पहले ही अपनी पत्नी से बातचीत हुई थी। पत्नी को कहा था कि आज मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से ही खा कर आऊँगा। लेकिन उसके बाद उनके घर में वो तो नहीं पहुँचे, लेकिन उनके शहीद होने की खबर पहुंच गई, जिसके बाद उनके घर में मातम पसरा हुआ है। शामली के गांव बघेव कानू खेड़ा के रहने वाले उत्तम कुमार के 2 बेटे हैं। एक का नाम रजत, दूसरे का नाम सौरभ। बड़ा बेटा रजत अपने पिता के साथ गांव में खेती करता है, जबकि सौरभ का सिलेक्शन साल 2017 में यूपी पुलिस में हो गया था। सौरभ ने हाई स्कूल की पढ़ाई सेंट फ्रांसिस स्कूल और इंटर कॉलेज की पढ़ाई शहर के सिल्वर बिल्स स्कूल से की थी। सौरभ के बलिदान होने के बाद गांव में कोहराम मचा हुआ है। बड़ी संख्या में ग्रामीण सौरभ के घर पे पहुंच चुके हैं। पिता उत्तम कुमार ने 3 दिन पहले सौरभ से बातचीत की थी, जबकि भाई रजत ने रविवार की शाम को उससे बात की थी। परिजनों के मुताबिक घटना से कुछ देर पहले ही सौरभ की पत्नी आयुषी ने उसे कॉल किया था और उसने खाने की बात पूछी थी, तो सौरभ ने कहा था कि आज मेरा खाना मत बनाना, मैं बाहर से खा कर आऊँगा। इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई और कुछ देर बाद सूचना मिली कि सौरभ को गोली लग गई है और वो शहीद हो गया है। सौरभ का शव उनके गांव पहुंच गया है, जहां पर अंतिम संस्कार शुरू होने वाला है। हालांकि सौरभ का पोस्टमार्टम इससे पहले किया गया और पोस्टमार्टम में उसे गोली लगी थी। शामली पुलिस और परिजन अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटे हुए हैं। उधर सौरभ के बड़े भाई रजत और अन्य लोग गाजियाबाद पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update.